हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। यह पिछले भाग का अगला भाग अर्थात यूज ऑफ बिजनेस का ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हम बात कर रहे थे कि जब हम यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम इकट्ठे इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से हमारी कास्ट निकलने लगे। अर्थात मेन उद्देश्य होता है कि खुद की कास्ट को निकलना, खुद की खर्चों को निकलना और साथ ही साथ उस इन्वेस्टमेंट के भी खर्चों को निकालना। अर्थात उस इन्वेस्टमेंट के खर्चों को निकालते हैं हम अपनी मेहनत से, उस इन्वेस्टमेंट के खर्चों को निकालते हैं हम अपनी मेहनत से और अपने खर्चे निकालते हैं उस बिजनेस की इनकम से कुल मिला करके ये एक सिलसिला एम्प्लॉयमेंट वाला सिलसिला बन जाता है कि जिसमें कि हमने एक कैपिटल या धन या अमाउंट को रोजगार दिया है और उसके बहाने खुद को रोजगार दिया है। परिणाम वो अमाउंट भी लगभग चलता रहता है और हम भी चलते रहते हैं। इस प्रकार से न वो अमाउंट भी वो जीता रहता है, हम भी जीते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की आशा करना व्यर्थ है, केवल जिंदा रहने के लिए सब होता है। लेकिन दूसरी बात आती है कि जब हम बात करते हैं कि बिजनेस का यूज़ फॉर डेवलपमेंट जब फॉर डेवलपमेंट के लिए होता है तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट को डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करनी पड़ता है। तो हमें इन्वेस्टमेंट को वो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ता है। उसे उस आधार पर प्रोग्राम या प्लानिंग करनी पड़ती है। तो कुछ ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं, ये कहाँ पर किस रूप में हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिजनेस होते हैं और डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस होते हैं। अर्थात बिजनेस का यूज़ वहाँ पर फॉर डेवलपमेंट के लिए हो रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो रहा है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब इन्वेस्टर उपभोग प्रधान होता है तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे बिजनेस उसके लिए यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फॉर एम्प्लॉयमेंट होते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टर एक उत्पादक होता है, प्रोडक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है, तो वहाँ पर बिजनेस उसके लिए एक डेवलपमेंट का माध्यम बनते हैं। अर्थात यदि आपके पास में लिमिटेड योग्यता है, लिमिटेड क्षमता है, लिमिटेड पावर है, तो आप हार्ड वर्क का सहारा ले करके बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की क्षमता है, पावर है, नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, या इसको और अधिक एक्स्ट्रा लेवल पर बढ़ाने की क्षमता है, या इच्छा है, विल पावर अर्थात कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, तो आप स्वाभाविक बात है इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। तो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि हाँ, इसके द्वारा हम बिजनेस के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा डेवलपमेंट करें अपनी इनकम का, अपने सोर्स ऑफ इनकम का, साथ ही साथ जो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट किया है इसका भी हम डेवलपमेंट करें। इस प्रकार से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि बिजनेस के यूज ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट। इसलिए बिजनेस का यूज़ एम्प्लॉयमेंट तो है ही, लेकिन बिजनेस का सेकंड यूज़ या बिजनेस का एक यूज़ फॉर डेवलपमेंट भी है। इसलिए बिजनेस के इन दोनों यूज़ को आपको समझना होगा।
बिजनेस के इन दोनों यूज को आपको समझना होगा, तभी आप बिजनेस का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तभी आप बिजनेस का पूरा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन दोनों यूज को हमको एक साथ लेकर के चलना पड़ता है, एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। अर्थात कभी तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे पास में अवसर उपलब्ध होते हैं या अवसर आते हैं, कभी कभी डेवलपमेंट को लेकर के भी हमारे पास में अवसर आ जाते हैं, डेवलपमेंट को लेकर के भी हमारे पास में अवसर आ जाते हैं। तो इन दोनों को साथ में लेकर के, इन दोनों की प्लानिंग करके हमको अपने व्यावसायिक निर्णयों या एक्शंस या डिसीजन या इन्वेस्टमेंट को डिज़ाइन करना होता है, ताकि हम इन दोनों प्रकार के अवसरों का लाभ हम उठा सकें। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर बिजनेस का 50% लाभ ही हम उठा सकते हैं। बिजनेस का 50% लाभ ही उठा सकते हैं। कारण हम देखते हैं कि कॉपी पेस्ट बिजनेस जो भी पाए जाते हैं, ज़्यादातर वो सब बिजनेस का एम्प्लॉयमेंट के रूप में यूज़ करने वाले होते हैं। इस तरीके से देखा ये जाए कि वो कॉपी पेस्ट बिजनेस से धीरे धीरे उस प्रकार की मार्केट बनती चली जाती है। परिणाम होता क्या है कि सब अपना मेहनत कर रहे हैं, परिणाम उनको रोजी रोटी लायक इनकम निकल रही है। लेकिन अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर कॉपी पेस्ट बिजनेस इसी आधार पर होते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन वो बिजनेस जो एकदम नए, यूनिक या बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट हो, चाहे वो 100% डिफरेंट हो या कुछ परसेंट डिफरेंट हो, या प्रोडक्ट में डिफरेंट हो सकते हैं, या उसकी प्रोसेसिंग में डिफरेंट हो सकते हैं, या सेल्स में कहीं ना कहीं डिफरेंट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उनमें अंतर आ जाता है। तो वो अंतर इसीलिए लाते हैं और वो अंतर को मेंटेन करके रखते हैं, डिफरेंस को मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये जो डिफरेंस है, इसका मेंटेनेंस हमको डेवलप करेगा, अर्थात हमारे बिजनेस को डेवलप करेगा, हमारी सेल्स को डेवलप करेगा, कुल मिलाकर के हमारे इनकम को डेवलप करेगा। इसलिए ये डिफरेंस को मेंटेन करते रहते हैं और ये नई स्टार्टिंग करते हैं और नई स्टार्टिंग करने के बाद उसको कामयाब करते हैं। और जब बिजनेस कामयाब हो जाता है, तब लोग उसकी कॉपी करने लगते हैं। अर्थात उस कामयाब बिजनेस की कॉपी करके लोग बिजनेस का यूज एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पर करते हैं। पहले वाले ने तो बिजनेस का यूज डेवलपमेंट के तौर पर किया, लेकिन अब जो अधिक मेहनत कर ले जाता अर्थात ये जो होता है, एक तो होता है बिल्कुल नया बिजनेस लॉन्च करना, और एक पुराने में नया लॉन्च करना, बिल्कुल नया लॉन्च करना और एक पुराने में नया लॉन्च करना। अर्थात पुराने में ऐसा करना, ऐसा पद्धतियाँ लाना या ऐसा इनोवेशन करना, ऐसा चेंजेस करना कि वो एकदम नया लगे या नवीनताओं का समावेश करना, ये चीज़ें डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। अर्थात ये चीज़ें डेवलपमेंट का निर्माण करती हैं। अर्थात इन चीज़ों के द्वारा बिजनेस का जो दूसरा यूज है, बिजनेस फॉर डेवलपमेंट, बिजनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस फॉर डेवलपमेंट कैसे है और बिजनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट कैसे है? बिजनेस फॉर डेवलपमेंट ऐसे कि जब हम चेंजेस करते हैं, नवीनताओं को समावेश करते हैं या डिफरेंस को बढ़ाते हैं, डिफरेंस को मेंटेन करते हैं अन्य की अपेक्षाकृत, तो
उससे हमें एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा सेल्स, एक्स्ट्रा कस्टमर प्राप्त होते हैं। जब एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलता है, उससे डेवलपमेंट जनरेट होता है, क्रिएट होता है, डेवलप होता है। लेकिन जब हम उतना ही कर रहे हैं, उतना भी नहीं कर पा रहे हैं जितना लोग करते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अर्थात किसी बिजनेस को हमने चलता देखा, किसी दुकान को चलता हुआ देखा। अब हमने सोचा कि ठीक है, यदि ये ऐसा है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हमने उस आधार पर करना शुरू कर दिया, या वह चीज़ को हमने बेचना शुरू कर दिया, उस चीज़ को बनाना शुरू कर दिया, उस चीज़ को का डिस्ट्रीब्यूशन हमने करना शुरू कर दिया। तो परिणाम उसका भी बिक रहा, हमारा भी बिक रहा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहा, उसका ज़्यादा बिक रहा, हमारा कम बिक रहा। ठीक है, लेकिन मेहनत जब करते रहते हैं, बराबर करते रहते हैं, तो उसका भी बिकने लगता, हमारा भी बिकने लगता। कुल मिला करके जो टोटल कस्टमर हैं वो 1 की बजाय 2 में डिवाइड हो जाते हैं, 2 से फिर 4 में डिवाइड हो जाते हैं, 4 से 8, 10 में डिवाइड हो जाते हैं। परिणाम किसी को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रोज़गार मिल गया, किसी को थोड़ा सा कम अच्छा रोज़गार मिला, जैसे कि नौकरी, किसी को कम पैसे की नौकरी मिली, किसी को ज़्यादा पैसे की मिल गई, किसी को थोड़ा सा और ज़्यादा पैसे की मिल गई। उसी तरीके से होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी, जो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट है, वह भी किसी को थोड़ा सा अच्छा मिल गया, किसी को काम चलाओ मिल गया, किसी को मुश्किल से जीने लायक मिल गया। तो अर्थात ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब बिजनेस का यूज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट आता है। लेकिन जब बिजनेस का यूज़ फॉर डेवलपमेंट की बात आती है, तो उसमें जो जितना चेंजेस कर ले जाता है, जो जितना मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट कर ले जाता है, जो जितना नवीनताओं को समावेश कर ले जाता है, जो जितना एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाता है, निश्चित तौर पर वो उतना डेवलप कर ले जाता है। इस प्रकार से इस भाग में हमने इस सब्जेक्ट को टच करने का प्रयास किया, छूने का प्रयास किया है कि बिजनेस यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस यूज फॉर डेवलपमेंट, अर्थात यूज ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट। धन्यवाद, नमस्कार।